अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 3 मैच 3 सेंचुरियां 3 फतह अब तक दौरा इंग्लैंड पे पाकिस्तान टीम को साइड मैचेस पे हासिल हुई है और कल पाकिस्तान टीम इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है कार्डिफ के मकाम पर इंग्लैंड के खिलाफ, जो वाहिद T20 मैच है। पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें फास्ट बॉलिंग तो बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सपीरियंस जो शुएब मलिक और हफीज़ की सूरत में है वो दिखाई नहीं दे रहा। शुएब मलिक निजी दौरे पर आए हुए वापस, वो दुबई में हैं या पाकिस्तान में अब तक इतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर किया कि उनका निजी दौरा किस वजह से है। शुएब मलिक नहीं चाहते थे कि ये चीज़ मंजर आम पे आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ का ख्याल किया, लेकिन ये 22 करोड़ आवाम क्या पागल है? ये भी तो जानना चाहती है अपने प्लेयर्स के बारे में। एक एक दिन गिन रही है कि कब आएगी 29 मई जब वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा। एक की प्लेयर है वो नहीं है, वो क्यों नहीं है किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान ने प्रिपरेशन के जो मैचेस खेलने, T20 मैच कल खेल रहे हैं, उसके बाद 5 ODI मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी, देन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है, तो वो है कहाँ पे? एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी और के लिए नहीं, खेल की दीवानी इस कौम के लिए तो बता दें कि वो है कहाँ पे। खैर 12 रुकनी टीम में कई सारे फास्ट बॉलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हसन अली भी दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाई दे रहे हैं, तो हसनैन भी दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर। यंग और अच्छी बॉलिंग है। आमिर को भी 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया है। फ़हीम अशरफ एक और पेसर है, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट अम्माद वसीम के पास ज़्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं। हारिस सुहेल से भी सरफराज अहमद ने गेंदें कराई हैं। अब तक टीम अच्छा खेल रही है, अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। बात करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खासी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। डिपार्टमेंटल का इशू जावेद मियादाद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कामरान अकमल और वहाब रियाज जैसे करंट प्लेयर्स भी बोलना शुरू हो गए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। आज सिंध पुलिस की टीम ने अपनी हॉकी टीम भी बनाई, क्रिकेट टीम भी वो बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं आना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है। हॉकी में एक बड़ा डिसीजन आज हुआ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब ने वो रिज़ाइन मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि आप मेरे साथ ही रहें, लेकिन आज उनका रिज़ाइन मंजूर कर लिया गया और उनकी जगह साबिक सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने जो है वो चार्ज संभाल लिया है सेक्रेटरी का। आसिफ बाजवा का दौर हो या शहबाज अहमद सीनियर का दौर हो, बहुत सारे लोग पैसों के हवाले से बातें करते रहते हैं क्योंकि इन दो फेडरेशंस को बहुत ज़्यादा पैसे मिले। शहबाज अहमद सीनियर को तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता ने भी तलब कर लिया है और 20 तारीख को मेरी इतलात के मुताबिक इनका इजलास होना है, लेकिन उस इजलास में क्या कुछ होना है, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत मैंने आज मदऊ की है क्योंकि जहाँ करप्शन है वहाँ पे वो ज़रूर आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। और अब हॉकी में इस मौजूदा फेडरेशन की करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें, रिजल्ट कुछ नहीं रहा। FIH की जानिब से 3.25 करोड़ का जुर्माना हम पे हुआ है कि हम चैंपियंस लीग खेलने के लिए नहीं गए थे। कई सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता के मेंबर हैं। इसके साथ साथ खुल के बात करते हैं, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा हैं और इनके साथ मौजूद हैं कराची क्रिकेट की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत। क्लब क्रिकेट की अगर बात कर लेते तो हर बच्चा चाहता है कि मुझे इनके साथ खेलने का मौका मिले क्योंकि उसके बाद मुझे कराची भी मिल जाएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। 30 साल से तकरीबन KCCA के प्रेसिडेंट नदीम उमर भाई के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के मैनेजर आज़म खान साहब शो का हिस्सा हैं। उनके साथ मौजूद हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट हॉकी प्लेयर हैदर हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का, क्योंकि आज 2 इश्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से हमने क्रिकेट और हॉकी दोनों लोगों को बुलाया और उनको भी बुलाया है कि जो कौमी असम्बली में दोनों को बुलाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो सबसे पहले आप ही से आगाज़ करते हैं इकबाल भाई। करप्शन करप्शन करप्शन, मौजूदा हुकूमत भी आई थी तो करप्शन का नारा लगा के आई थी कि जो करप्ट अनासिर हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब आप भी यही नारा लगा रहे हैं कि कौमी असम्बली में जो स्पोर्ट्स में करप्शन हुई है उनको नहीं छोड़ेंगे। PSL के ऑडिट पे आपने बहुत ज़्यादा बात की। अब हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स को आपने बुलाया, पता चलता है कि सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया है, फारिग कर दिया गया, तो ख़त्म कहानी? नहीं, देखिए कहानी ख़त्म नहीं है। अब मसला ये है कि ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब से पूछा जाए कि जब शहबाज ने 2 महीने पहले रिज़ाइन दिया था तो फिर आपने उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिज़ाइन वापस ले लिया, आखिर वो वजूहत क्या थी? आज उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट करना क्या पता है या अपनी करप्शन को छुपाना है? ये आपको पता है कि सारी चीज़ें, हमें भी पता है क्या नहीं है क्या सारी चीज़ें, मगर ये जो टाइम सख्त बयान दिया आपने कौमी असम्बली में तो मुझे अच्छे रिज़ाइन करके चले जाएंगे इकबाल भाई। मैं बिल्कुल बात वही जो सच बात है वो करनी चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं कि
खोकर साहब को कम से कम ये करना चाहिए था कि अपनी जो हॉकी फेडरेशंस के मेंबरान को सबको बोर्ड को बुलाना चाहिए था और उसके बाद कोई फैसला करें, जबकि आपके पास एसोसिएट सेक्रेटरी मौजूद हैं। तो आया, उनसे भी मशवरा किया गया, जाहिर शाह साहब और होना ये चाहिए था, जाहिर शाह को होना चाहिए था सेक्रेटरी। अगर रिप्लेस करना था तो उसके बाद ऐसी होती है ना रिप्लेस। अब ये कौन सी रिप्लेसमेंट आ गई? और पहले जो बाजवा साहब जो है, इनके पहले कितने करप्शन है, ये पहले केसेस निपटा रहे हैं ये, और पिछले जब ये मैं भी मुझे हॉकी पे बहुत डिटेल में आपसे बात करनी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि शहबाज ने आज रिजाइन कर दिया, तो क्या अब कायमा कमेटी नहीं बुलाएगी शहबाज को? बिल्कुल बुलाएगी। अब हॉकी पे आ रहा हूँ, अब मुझे क्रिकेट का बताएं आप जरा, थोड़ा सा मैं आता हूँ। ये कहाँ है आपके शुएब मलिक? आप बाकी चीजों में तो इतनी आवाज उठा रहे होते हैं, कभी नहीं पूछते आप क्रिकेट बोर्ड से कि भाई ये हैं कहाँ पे, क्यों आए हुए? ये देख, आज आप ही के चैनल के तवस्सुस से मैं मानी साहब से भी पूछता हूँ और MD वसीम साहब जो सो कॉल्ड इस वक्त लगे हुए हैं, ठीक है, आप उनसे भी पूछता हूँ कि ये आपका कैमरा है, इसको देख के आपने पूछना है। देखिए, जब ये टीम गई है जी, और जब आपने इसे कर दिया, तो ये लोग अभी तक, और प्रैक्टिस मैचेस भी हुए हैं, अब क्या इनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिलाना है इन्होंने? फिर कहीं ये ना हो कि बाद में ये कहा जाएगा कि साहब ये इन्होंने कोई शुरू के मैचेस नहीं खेले, ये नहीं हुए, और दोनों एम पे ले रहे हैं। और आप ये देखिए कि इसका सवाल जो है ये अवाम पूछ रही है, ये बाद में आप कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि साहब उनके साथ ये हुआ, हमने इसको ड्रॉप कर दिया तो ये हो गया, क्योंकि मेन प्लेयर हैं आपके पास दोनों, हफीज भी और शोएब भी। और ये इसके पीछे क्या है चीज है, क्यों अभी तक नहीं पहुंचे वो, उनको एक्शन बोर्ड क्यों नहीं ले रहा उनके ऊपर? नहीं, अगर मैं क्रिकेट बोर्ड ने छुट्टी दी है उन्हें, शुएब मलिक को खुद इजाजत दी है। देखें, मैं एक बात बता दूं, अगर कल को कोई हसनैन छुट्टी मांग ले तो उसको छुट्टी नहीं मिलने की। जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिलती है, जिसने सबक याद नहीं किया उसको छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पे उल्टा हिसाब है। तो ये सारी चीजें जो है सामने लानी चाहिए, और ताकि वर्ल्ड कप जो होगा फिर बाद में आप बोर्ड जो एहसान मानी साहब को कम से कम इस चीज को देखना पड़ेगा। आप जो है टास्क फोर्स के चेयरमैन भी नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट ये, टास्क फोर्स के चेयरमैनशिप से छोड़ दें, आप क्रिकेट को संभाल लें, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ा, जो अभी क्रिकेट का टास्क मिला है वही देख लें। मैं ये कह रहा हूँ जो क्रिकेट का टास्क है और बहुत अहम है, ये आगे जाके आपके ऊपर बहुत सवालात उठने वाले, क्योंकि वर्ल्ड कप होगा, कोई सारे मैचेस जो होंगे, तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये दोनों प्लेयरों के ऊपर फिर बात आ जाएगी कि भाई क्या वजूहत थी छुट्टी की। नहीं, हफीज तो अब तक फिट नहीं हुए। देखें ना, हफीज तो अब तक फिट ही नहीं हुए, वो 2 ODI और कल का T20 नहीं खेल रहे हैं अपनी फिटनेस की वजह से। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कल का नहीं खेलेंगे, इसके बाद वाला खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, तीसरा खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, 5 है ना अभी जो मैचेस हैं आपके, वनडे 5 है, T20 1। हाँ, T20 1 है, वनडे 5 है। अब फिर वनडे की क्या पोजीशन है, इसको जो है ना मानी साहब को, स्पोर्ट बोर्ड को क्लियर करना है। सुभान साहब आप CEO हैं, आप भी क्लियर करें जी, आप बयान दें। और आपका मीडिया सेल जो है वो क्या कर रहा है उसको चाहिए। आज मेरी उनसे भी दरखास्त है, इन चीज़ों को क्लियर करें, आवाम को बताएं। कल को कुछ हो जाए तो आप ये नहीं होगा कि आवाम आपको पकड़े, आप कहेंगे कि साहब ये हो गया, आप छुपते फिरेंगे। जैसे पहले जब 2010 के अंदर फिक्सिंग में जब मामला हुआ था, वकार यूनुस भागते फिर रहे थे, कैमरा जा रहा था वो, तो अब ये नहीं चलेगा। अब बहुत सारी चीजें जो है, और सबसे बड़ी बात इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है दुनिया में पाकिस्तान तो में। डिपार्टमेंट के हवाले से अब वो पूछेंगे इनसे, और वो कई रियायत नहीं बचने वाले। वो तो डिपार्टमेंट के खिलाफ है, आप तो वो डिपार्टमेंट तो उनके खिलाफ है आप। नहीं, देखिए, मैं असल मसला ये है कि डिपार्टमेंट के खिलाफ कौन है, रिपोर्ट कौन लेके गया? हारून रशीद, जो जिंदगी भर डिपार्टमेंट खेलते रहे। मेरी बात है, सर्दियों में वो जो मुर्गी नहीं होती, वो सूप वाला टांग के रखता है, उस पर डाल के पूरे महीने पिलाता है। एक हारून रशीद का तो हशर ये वाला कर दिया उस मुर्गी की तरह कि जिसको आओ सूप पिलाओ। नहीं तो और बाकी पापा बैठे दूसरे सारे बैठे हुए। तो ये जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट चलाए, जिन्होंने रीजन चलाया, रीजन से पूछे भाई, उनके पूछे। आप देखें आज हर प्लेयर खड़ा हुआ है, जावेद मियांदाद हो, चाहे करंट प्लेयर, कामरान अकमल, वहाब रियाज भी बोल दिए, कामरान अकमल, वहाब रियाज, ये सारे के सारे आ गए। और इतनी बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट, देखें सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास बेरोजगारी का मसला है। अब आजम भाई बैठे, इनका क्लब जो है एक मायने रखता है, और दूसरे क्लब जो है आज ये करेंगे, आप कल को
भाई क्लब देखिए ना, क्रिकेट उमर खत्म हो जाएगी, एसोसिएट्स आपको चल रही है। एकेडमीज खत्म हो जाएंगी। ये सारी चीजें आज माँ बाप जो है बच्चों को एकेडमी में भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा खेलने का कुछ होगा, टेस्ट खेल ले, वनडे खेल ले, अंडर 16 खेल ले या अंडर 19 खेल ले। मगर अब ये चीज देख के तो उनको ये महसूस होगा कि अगर नहीं खेलेगा तो कम से कम डिपार्टमेंट में, PIA में, कस्टम में, इधर कहीं ना कहीं बैंक्स में, बावदा में कहीं जॉब अच्छी मिल जाएगी, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब जो लड़के हैं वो जो इस वक्त खेल रहे हैं डिपार्टमेंट से, आप यकीन करें उन चारों के रातों की नींदें हुई हैं, उनका तो पेट वो हो गया वाकई ना। नींदें उड़ी हैं। आजम खान साहब, ये इकबाल भाई ने बात की, वाकई में कहीं ना कहीं नींदें उड़ी हुई हैं। आजम साहब, कहीं ना कहीं खिलाड़ी परेशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने उमर एसोसिएट्स के साथ तो आप पिछले 30 साल से वाबस्ते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के आप मैनेजर हैं। इस वक्त खिलाड़ियों में कितनी बेचैनी पाई जाती है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, कुछ खिलाड़ी नहीं, सारे ही खिलाड़ी जो आपको पता है क्रिकेट इदारों से खेल रहे हैं और जो नहीं भी खेल रहे हैं, आपको पता है कि खिलाड़ी की क्वालिफिकेशन उसका खेल होती है खिलाड़ी की क्वालिफिकेशन। और अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई तो माँ बाप, जैसे इकबाल भाई ने कहा, कि बच्चों को क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि बच्चा अगर खेलेगा तो उसके साथ साथ वो जो है उसको इदारे में नौकरी मिल जाएगी, उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी और वो सिलसिला उसका चलता रहेगा। इमरान खान साहब, आपको पता है वो बड़े खिलाड़ी, उन पे तब्सरा नहीं किया जा सकता, बहुत बड़े खिलाड़ी और क्रिकेट उन में पे तब्सरा नहीं किया जाता। encyclopedia। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि जी 5 टीमें होनी चाहिए या 6 टीमें होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के अंदर, आपको पता है कि वो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुज़िश्ता कई साल से मुख्तलिफ नाम से कराता आ रहा है। जैसे पेंटुंगुलर कप है, उसके अंदर आपको पता है कि चीदा खिलाड़ी खेलते हैं, वो कायदे आजम ट्रॉफी के जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। एक छोटी सी बात कर लूँ, आजम खान साहब इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, वो नाम के जिसको हम सब ढूंढते हैं, और परस्तारों की एक बड़ी लाइन उनके साथ दिखाई देती है। आज भी सेंचुरी स्कोर की है उन्होंने लाहौर में एक बड़े टूर्नामेंट में जहां प्लेयर्स खेल रहे थे। ग्रेड 2 क्रिकेट में उनकी ज़बरदस्त कारकर्दगी। पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन इमरान नज़ीर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। नसीम भाई वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे इमरान, आप खैरियत से? तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी, लाख फिट मैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बैठे हैं, आजम खान साहब बैठे हुए हैं, हैदर हुसैन साहब बैठे हुए हैं शो में हमारे साथ। इमरान जी मेरा सबको बहुत बहुत सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि फॉर्म तो आपकी ज़बरदस्त चल रही है, पहले ज़रा टीम पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम तीनों मैचेस जीत गई, साइड मैचेस सरफराज अहमद की क़यादत में। अब शुएब मलिक और हफीज़ के बगैर कल जो T20 मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन को किस तरह देख रहे हैं आप इमरान? नसीब भाई, सबसे पहले आई थिंक मेरे ख्याल में जितनी मैं पिछले कोई 7-8 साल से जो क्रिकेट देख रहा हूँ और जितने भी लड़के अभी खेल रहे हैं, ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सीनियर है, बहुत ज्यादा कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान टीम का जो देखा जाए एज ए क्रिकेटर, आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बाकी क्रिकेट है नसीब भाई, हार जीत चलती रहती है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो माशाल्लाह एक बड़ा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बैलेंस कॉम्बिनेशन है। और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जब आपने कहा है कि वो अभी आज भी मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ी फिट साइड है आई थिंक मेरे ख्याल में साइड पे थी। खासकर हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। फिर आबिद अली, इमामुल हक और फखर जमान, आप खुद भी ओपनर है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है ओपनिंग? नसीम भाई देखिए, जितने अरसे से ये लोग अगर बात करें कि जितने अरसे से ये लोग एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और एक साथ मैचेस खेले, अगर फखर की बात करें या इमाम की बात करें या बाबर आजम की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये एक साथ कंटिन्यू बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनका अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए और परफॉर्मेंस स्पेशली अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है। इसी तरह की टीमें बनती हैं और आज हमारी अगर टीम देखी जाए तो माशाल्लाह एक बड़ी कह सकते हैं विल बैलेंस जो है ना, ये साइड बनी हुई है और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। वो भी हमारे 2 स्पिनर। ये अभी इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रुकन कौमी असेंबली कह रहे हैं, जरा स्पिनर का तो बताएं। शादाब अनफिट है, यासिर से गेंद नहीं हो रही है, अम्माद वसीम ही रह गए हैं अब अकेले। 2 को रेस्ट दे दिया, आपने छुट्टी दी हुई। इसी पे थोड़ी आवाज कट रही है आपके जी। स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जानना चाहते हैं। यासिर शाह से परफॉर्म नहीं हो रहा, शादाब अनफिट है, तो कैसा लग रहा है आपको ये डिपार्टमेंट? होना चाहिए। देखिए आई थिंक अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, अगर PSL में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए स्पेशली अगर मोस्ट सीनियर है, इसी वजह से शहजाब की जगह उनको डाला गया है।
और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है शादाब बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और वापस टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर यासिर शाह की बात करें तो देखे ना, यासिर शाह ने इतनी ज्यादा मैंने देखा है तो वनडे इतनी एक्सपीरियंस यहाँ T20 के इतना नहीं है। वो बेसिकली मेन जो है वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हम पास एज ए सीनियर उनको बिल्कुल मौका दिया जाए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह वो भी अच्छा करेगा इंशाल्लाह परफॉर्म भी। इमरान, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रेड 2 में आपकी कारकर्दगी बहुत जबरदस्त रही थी, तो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड T20 है, थोड़ा ही टाइम रह गया है, साल 1.5 साल, क्या लग रहा है आपको इमरान नजीर की नजरें हैं फिर वर्ल्ड T20 की जानिब? नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूंगा मैं, और उन फैंस का जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की और आज अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत दी, मैं दोबारा ग्राउंड में वापस आया। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए माशाल्लाह मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ। देखें परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। बाकी अल्लाह ताला ने चाहा तो अगर मेरी जरूरत पड़ती है, मैं उतना फिट उतना अच्छा परफॉर्म कर तो उस काबिल होता हूँ तो डेफिनेटली क्यों नहीं। एम आज भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हाई है। मैंने अपनी बीमारी में बस अल्लाह ताला से यही दुआ मांगा, मैं इंशाल्लाह भी खेलूंगा क्रिकेट, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा फिर मेहनत कर रहा हूँ। इतनी फिटनेस और इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ कि इंशाल्लाह मैं मेहनत करता रहा तो अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेल जाऊंगा। नहीं तो देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत दी है, मेरे लिए यही काफी है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बड़ा नाम है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो नसीम भाई बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका घर उनका चूल्हा वहीं से चलता है। और अगर प्लेयर्स की बात करें, देखें ना 20 प्लेयर टीम में है और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि इसी जॉब की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से वो जॉब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन एक अच्छा सिस्टम लेके आना चाहिए। जैसे पहले सिस्टम होता था कि डिपार्टमेंट के साथ मैचेस होने चाहिए, रीजन के साथ मैचेस होनी है, ताकि एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट सामने, जब एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट के सामने कोई अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा कॉन्फिडेंस और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सर्व कर सकता है। हाँ, अगर डिपार्टमेंट और रीजन का जो है वो जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर मुझे जो फील होता है वो यही है कि वो बंद करना चाहिए, पहले की तरह जैसे होता था डिपार्टमेंट के सिर्फ डिपार्टमेंट के साथ मैचेस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त हमारे ओपनिंग बैट्समैन, बहुत खुश किया है आपने इमरान नजीर। आपकी बैटिंग आज भी हम सबको याद है, सब एंजॉय करते हैं, और इसी तरीके के कोई करंट हम देखना चाहते हैं। वर्ल्ड कप में भी सरफराज अहमद की क़यादत में, और सरफराज अहमद के मेंटोर आजम खान साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स, ब्रेक के बाद। हाँ, ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं क्रिकेट और हॉकी दोनों पर। इमरान नज़ीर शो का हिस्सा थे, उन्होंने भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की इफादियत पे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो सेपरेट हुआ करती थी डिपार्टमेंट्स अलहदा, रीजन्स अलहदा, उनका फ़ायदा होगा। आजम खान साहब, सरफराज अहमद आपके खासे करीब हैं, सरफराज से आपकी तकरीबन रोज़ाना ही बात होती है। टीम किस गियर में, तीनों मैचेस तो जीत गई, 3 सेंचुरियाँ भी हो गई हैं, अब कल T20 खेलने जा रहे हैं। नसीम भाई, आपको सच बताऊं, पाकिस्तान टीम में कभी मेरी उनसे बात नहीं होती। क्यों? नहीं। वजह क्या है? पाकिस्तान टीम में मैं उनसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? बस नहीं करता हूँ पाकिस्तान टीम में। वो तो आपसे करते होंगे। नहीं, मुझसे कभी कभी कोई ऐसा मशवरा करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान टीम में हमारी कोई बात नहीं होती उनसे। पाकिस्तान टीम पे आप ज़्यादा उनको ना वो बात करते हैं ना मैं उनसे बात करता। लेकिन अगर फ़ोन पे जो उन्होंने किया होगा, कभी बात हुई होगी तो कुछ मुझसे एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, जब आपको होता है वर्ल्ड कप के अंदर उनको खिलाया नहीं जा रहा था, तो फिर एकदम उनको कहा गया कि जी आप ओपन करें। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, आजम भाई मैं अभी प्रैक्टिस पे हम जा रहे हैं, तो मुझे कहा गया कि जी अगर आप ओपन कर सकते हैं तो खेलें, नहीं तो आपकी जगह टीम में नहीं बनती। तो मैं जा रहा था, तो मैंने कहा यार आप खिलाड़ी नहीं हो, आप बोलो मैं करूँगा ओपन, आप बोलो उनको। तो फिर मैंने साथ साथ उनको ये बोला यार मैं मोइन भाई से भी थोड़ा आपकी बात कराता हूँ। फिर मैंने मोइन भाई से बात की, जफ़र भाई से बात की, मैंने कहा यार ये मैंने मशवरा दिया, अब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा आपके कि आप खिलाड़ी नहीं हो। तो वो मशवरा उन्होंने मुझसे किया था ओपन का, कि मैं ओपनिंग का मुझे कह रहे हैं वक़ार यूनुस साहब। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि सरफराज अहमद जो है वो नदीम उमर भाई उनके करीब है, आपके करीब है, मोइन भाई के करीब है, जिनसे वो मशवरा करते हैं आमतौर पे अगर हम देखते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने पूछा कि वहाँ पे क्योंकि हफीज़ नहीं है, शुएब मलिक नहीं है। पाकिस्तान टीम में मैं कभी ना उनको मशवरा देता हूँ
और ना कभी वो पाकिस्तान टीम के मामले में मुझसे बात करते हैं। हो सकता है मोइन भाई या नदीम भाई से बात करते हो, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझसे ना मैं पाकिस्तान टीम में उनसे बात करता हूँ ना वो पाकिस्तान टीम में मुझसे बात करते हैं। चाय बिस्किट तो मंगाए जरा आजम भाई के लिए, जैसे आजम भाई वेल डन यार, ये बात आपकी बहुत जबरदस्त। लेकिन अच्छा है, मीडिया पे यही बात होनी चाहिए। हैदर नहीं, मीडिया पे नहीं, मैं ऐसे भी बात कर रहा हूँ, आप मीडिया को नहीं बोले, मैं ऐसे भी बात कह रहा था आजम भाई। अच्छा सही हैदर, ये जो नया डिसीजन हुआ, आप कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, जो शहबाज की अब तक की परफॉर्मेंस थी क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा था, इवन कि आप कराची में ही 2 ग्रुप बन गए थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के KHA की 2 KHA बन गई थी, शहबाज के जो काम दिखाई दे रहे थे, ये जो इस्तीफा आया इससे कहीं कोई फायदा होना है हॉकी को? पहले तो नसीम भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे इकबाल भाई ने बताया कि जो शहबाज ने रिज़ाइन दिया था और वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो एक्सेप्ट किया था इसलिए कि जब शहबाज ने रिज़ाइन दिया वो दिसंबर का लास्ट वीक था और उसके बाद एक्टिंग सेक्रेटरी अनाउंस हो गया था। जो प्रेस रीज आती थी वो इखलाक उस्मानी एक्टिंग सेक्रेटरी थे। तो अब पहले तो ये डिसाइड किया जाए कि वो रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था, और फिर एक्टिंग सेक्रेटरी का प्रेस रीज आती थी तो इखलाक उस्मानी की आती थी, और चेक के साइनिंग अथॉरिटी उस वक्त शहबाज थे। तो इन्होंने इतनी फोर्जरी की है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अदनान शाही जो अकाउंटेंट है, फिर ब्रिगेडियर साहब भी हुए ना, बिल्कुल शामिल है, उनके बगैर इजाजत कैसे हो सकता लगा रहे हैं? उसका प्रूफ तो अदनान शाही जो उनका अकाउंटेंट है वो रेजिग्नेशन में लिख के गया है कि मैंने जो कुछ किया है सज्जाद खोकर की तरफ से और शहबाज की तरफ से किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो इन्होंने बोला 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो जो वो भी एक ड्रामा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक ड्रामा बन के रह गई है। 20 फरवरी को वो रिजाइन देता है, 1 मार्च को एक्सेप्ट हो जाता है, फिर उनको ख्याल आता है जब आप लोगों ने शोर उठाया कि यार वो उसने रिजाइन दे दिया और उसमें लिखा है कि ये खोकर साहब और शहबाज का कसूर है, फिर 5 अप्रैल को उनको याद आता है कि वो चीज लेके भाग गया है। तो मतलब इन्होंने तो फेडरेशन को, मैं समझता हूँ कि इतना तो घर में भी कोई ट्रीट नौकरों को नहीं करता जिस तरह फेडरेशन का बुरा हाल है। और जो रिजाइन किया है ये सिर्फ मेरे ख्याल से कायमा कमेटी जो इकबाल साहब बैठे हुए हैं, इनके खौफ से, इनके डर से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और जो बाजवा साहब आए, ये बड़ी, आप ऐसे खतरनाक आदमी हैं, आपके कहने पे रिजाइन होते हैं। मैं आता हूं हैदर, एक मिनट जी नसीब मैं बताना चाहता हूं कि बाजवा साहब जब आए हैं तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और बाजवा साहब के दौर में 5वें नंबर की टीम थी जो आज 12वें और 13वें नंबर पे चली गई है। उनके दौर में टाइटल भी जीते, गोल्ड मेडल भी लिया है, सिल्वर मेडल भी लिया है। तो मैं समझता अभी आता हूं उस दौर पे मैंने जरूर बात करनी है। इस वक्त जिस तरह हम बात कर रहे थे, इमरान नज़ीर भी कह के गए थे कि डिपार्टमेंटल टीमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड को बहुत क्रेडिट देना होगा कि जिन्होंने अपने बोर्ड के तहत अब मुख्तलिफ टीमें अपनी बनाना शुरू कर दी हैं। 2 रोज़ा ट्रायल्स आज ख़त्म हुए हनीफ खान, डॉक्टर जुनैद अली शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर 41 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया और कोई और नहीं, SSP सेंट्रल राव आरिफ असलम राव साहब जो हैं वो खुद चीफ सेलेक्टर भी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने इस्लाउद्दीन हनीफ खान साहब और समीउल्लाह साहब के साथ मिलकर ट्रायल लिए थे। इस वक्त आरिफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ असलम राव साहब, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है ये कि सिंध पुलिस की टीम बनी है और टीम आप मुख्तलिफ बनाने जा रहे हैं। ये सिंध पुलिस का प्लान क्या है, ज़रा थोड़ा सा हमें बताएंगे आरिफ असलम राव साहब? थैंक यू नसीम राजपूत, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्चुअली जो सिंध पुलिस की करंट कमांड है, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम साहब का विजन है कि सिंध पुलिस में स्पोर्ट्स के कल्चर को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट्स में जहां हमने क्रिकेट के ऊपर काम किया, वहां हमारा नेशनल गेम, नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस है कि हम हॉकी को रिवाइव करें सिंध पुलिस में भी, सिंध प्रोविंस में भी। और उसके लिए जैसा अभी आप बात कर रहे थे, आज वहां पर भी KHA में ट्रायल्स जहां हो रहे थे कि डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेशन है या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम इस वक्त सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड जिसको हेड कर रहे हैं हमारे DIG एडमिन कराची के कैप्टन आसिम साहब, तो उन्होंने ये हॉकी की टीम की जिम्मेदारी मुझे दी है। इस पे आज हमने एक टीम बनाई, एक पैनल बनाया जिसके अंदर आपने बताया जैसे कि ओलंपियंस हमारे साथ थे, जिसमें समी भाई हमारे साथ थे, हनीफ भाई थे। आज हमने ट्रायल्स किए और हमारा मकसद ये था कि एक मेरिट बेस्ड और टोटली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, टोटली प्रोफेशनल अप्रोच लेकर एक टीम बिल्ड करें जो कि सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करे कल को प्रोविंशियल या किसी लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर, और फिर हम उसके ऊपर मजीद काम करें।
आरिफ असलम राव साहब, अगर मैं बात करता हूँ जिस तरीके से कलीम इमाम साहब सोच रहे हैं, अभी आपने लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में जिसका फाइनल खेला गया था, शोहदा को याद रखा था आपने, सिंध पुलिस का टूर्नामेंट हुआ था, तो अब बाकी गेम्स की जानिब भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासकर शोहदा को एक खास तवज्जो दी जा रही है सिंध पुलिस की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध पुलिस का ये हमेशा से वतीरा है कि हम अपने शुहदा को, उनकी फैमिलीज को हमेशा याद रखते हैं और दे हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स। और इसीलिए हमने जो क्रिकेट टूर्नामेंट किया उसे डेडिकेट किया शुहदा की फैमिलीज के लिए। और हम अनकरीब जब हमारी ये टीम सिलेक्शन का फेज कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर फिर हम जाएंगे हॉकी के टूर्नामेंट्स के लिए भी, और इसी तरह दूसरे स्पोर्ट्स जैसे हमने वॉलीबॉल, जैसे बास्केटबॉल, जैसे टेनिस, जैसे जूडो, जैसे मार्शल आर्ट्स, इनके अंदर भी हम काम करना शुरू कर चुके हैं और इनकी टीम्स भी बहुत जल्दी आप देखेंगे। और ये तमाम जो एफर्ट्स हैं इनमें हम डेडिकेट करेंगे अपने शुहदा को। अभी हमने इसके लिए एक कैंप अनाउंस किया है हॉकी के, जो हमारे प्लेयर्स हैं 24-25 हमारे डिपार्टमेंट के प्लेयर्स इसमें हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और 10-11 प्लेयर्स हमने कराची से भी लिए, तकरीबन 40 के करीब हमने ये प्लेयर्स लिए और 10 दिन का हम इनका एक कैंप करेंगे विद इन इसी महीने, और उसके बाद फिर हम अपनी टीम तैयार करेंगे। इट विल बी अ वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी। एसएसपी सेंट्रल आरिफ असलम राव साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रुकन कौमी असम्बली और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन आपसे बात करना चाहेंगे। जी इकबाल भाई। राव साहब, पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं और सबसे बड़ी बात ये मैं इस वजह से ये सवाल मेरा ये है कि इस वक्त डिपार्टमेंट बंद करने के चक्कर में आप डिपार्टमेंट बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि उसके अंदर जाहिर बात है कि डिपार्टमेंट जो बंद किए जा रहे हैं, लोगों का बेरोजगार किया जा रहा है, और आप एक ये करने के बाद आपने उस वक्त जो है ना, मैं ये कहता हूँ स्पोर्ट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट को, हॉकी को, उनको ये बताया कि इसी से सारी चीज़ें लड़के निकलते हैं। अगर खेल नहीं होगा तो आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट, आप देख लें कि आर्मी का, एयरफोर्स के, नेवी के, सबके हर एक डिपार्टमेंट है और इस वक्त हॉकी में भी है, क्रिकेट में भी है, सब में। अब ये चीज़ जो है ना, ये आपने बड़ा कदम उठाया, इसके लिए आपको मैं कहता हूँ तमाम डिपार्टमेंट में लोग भी अप्रिशिएट करेंगे और ये होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग गलत मशवरे दे देते हैं, गलत मशवरे देने के बाद वहाँ पे ये होता है कि उसको सुना सही तरीके से नहीं जा सकता है कि अगर आप 6 डिपार्टमेंट, आप कह रहे हैं कि 6 क्रिकेट की टीमें बना दी जाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया तर्ज की क्रिकेट लाना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2-2.5 करोड़ की है, कराची की आबादी से भी बराबर 2.5-3 करोड़ की आबादी है। अब 6-7 टीमें जो है, आप 22 करोड़ आवाम को कितने लड़के निकाल के अकोमोडेट कहाँ करेंगे? तो ये कहाँ से वो करेंगे? और डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट वो है, अगर आप डोमेस्टिक को, डिपार्टमेंट के क्रिकेट को देख ले, लड़के इसी में से निकले, हमेशा डिपार्टमेंट से निकले लड़के कि जो वर्ल्ड कप जीते। तो आप उनको सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैंने सलाम किया पहले में। राव भाई जरा जवाब दे दीजिएगा प्लीज। जी हाँ, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका। और वाकई बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक एफर्ट इसी सिंध में है कि ये जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म होती जा रही है, सिंध पुलिस अपना किरदार अदा करने को आज भी तैयार है और हम कदम उठा रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव किया जाए। स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नेशनल गेम है। एक वक्त हमने देखा है कि पाकिस्तान का उरूज था, आज हमारा नाम भी नहीं टूर्नामेंट्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल हम सब उस सिचुएशन को जानते हैं। इंशाल्लाह हमारी इस एफर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि जरूर कोई ना कोई इससे बेहतरी आएगी। और ये 15 साल बाद ट्रायल, और 15 साल बाद सिंध पुलिस टीम के ट्रायल्स हुए कलीम इमाम साहब की सरबराही में, और जो आप यंग पुलिस ऑफिसर्स जिस तरह काम कर रहे हैं, एसएसपी सेंट्रल साहब जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आरिफ असलम राव साहब या फिर उमर शाहिद हामिद साहब, ये एक यंग टीम दिखाई देती है, या कैप्टन आसिम साहब, आपकी टीम बहुत जबरदस्त है। विश यू अ वेरी गुड लक। आरिफ साहब, आपकी टीम जिस तरह एनर्जी के साथ काम कर रही है, इंशाल्लाह जहां आप हमारी हिफाजत में सपोर्ट करेंगे आप। थोड़ा सा आरिफ असलम साहब ने बड़ी नाराजगी का शो किया कि यार हॉकी को कि तुम लोग अभी, मैंने खास तौर पे आज मैंने लिया आरिफ भाई को कि आरिफ भाई आपने बहुत बड़ा काम किया आपके डिपार्टमेंट ने, इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरिफ साहब, ये बहुत बड़ा काम हो गया। चलें अब वो जरा थोड़ा सा आते हैं सिंध पुलिस पे, तो हम बात करेंगे। आजम खान साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ सिंध पुलिस के हमारे साथ। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि
आसिफ बाजवा को लेकर आ गए शहबाज की जगह, क्या शहबाज को आपने छोड़ दिया, क्लीन चिट दे दिया आपने कि जाओ मियां जाके अब घूमो फिरो तुम जाके, अब कोई मसला नहीं है, या बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? ऐसे नहीं मिलेगी पूरा तो एहतसाब। आपके पास तो इतने प्रेशर आ गया होगा, ब्रिगेडियर साहब के थोड़े ताल्लुकात थोड़ी है। सुने, प्रेशर कोई भी आ जाए मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ, वैसे मेरा को प्रेशर की बीमारी भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा प्रेशर नॉर्मल रहता है, समझे ना। तो बात यह है कि आपने रिजाइन दे दिया, आप भाग नहीं सकते, एहतसाब होगा। और हमने तो ये भी कहा असेंबली में खड़े, और इनको एहतसाब अदालत में लेके जाना चाहिए, FIA इनकी एहतसाब करे, नैब करेंगे, FIA में जाएंगे, छोड़ना नहीं है। देखिए बात ये नहीं है, अब हमारे टैक्स का पैसा है। आसिफ बाजवा को लाए ना, इनका बैकग्राउंड आपने देखा है क्या? जो मैं तो कहता हूं कि ब्रिगेडियर साहब को तो खुद रिजाइन देना चाहिए कि उन्हें नहीं पता, पिछली जब ये खुद सेक्रेटरी थे आसिफ बाजवा साहब की पोजीशन बहुत अच्छी थी, 5वें नंबर की पोजीशन थी, और उसमें ये हुआ नसीम भाई थोड़े दिन कि आसिफ बाजवा ने क्या किया, आसिफ बाजवा ने क्या किया कि एक एकेडमीज बनाई जिसमें जॉब क्रिएट हुई, बच्चों को भी पैसा मिला और कोचेज को भी पैसा मिला। अभी डिपार्टमेंट हम खत्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आसिफ बाजवा के आने के बाद एकेडमीज भी बनेंगी और डिपार्टमेंट भी रिवाइव होगा। नहीं, आसिफ बाजवा आपसे मैं इख्तिलाफ करता हूँ इस बात के ऊपर, बचेगा वो भी कोई नहीं रोक रहा। अगर हिसाब देना 1 अरब 25 लाख रुपए का, उसका ऑडिट हुआ, 1 अरब 25 लाख का हिसाब उनसे भी लेना है। एक बात मेरी बात सुनिए, आसिफ बाजवा साहब ने डिपार्टमेंटों से कितने पैसे लिए ये भी मुझे मालूम है। उसका ऑडिट हुआ है, हॉकी के बारे में ऑडिट कराया और ऑडिट सबमिट हुई है, उसके बाद आगे गया आसिफ बाजवा का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुई है। ये तो ऑडिट रिपोर्ट तो मेरा कहने का मकसद है उस वक्त भी बात हुई थी, लेकिन इकबाल भाई आसिफ बाजवा ऑडिट रिपोर्ट होगी अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान से कराई जाएगी। बिल्कुल इकबाल भाई, देखिए आसिफ बाजवा की एक सेकंड आजम भाई, मैं एक बात कर लूं, आप अरबों रुपए की बात कर रहे हैं, टीम के जाने के लिए पैसे नदीम उमर साहब देते हैं, पैसे नदीम उमर साहब देते हैं, और यहाँ अरबों का काम हो रहा है। बताएं वो जाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए इनके बैंक अकाउंट में थे, और लेकिन 20 लाख का वो था। नदीम उमर साहब मेरे शो में आए थे, और जिस वक्त मैं कह रहा था कि सिया पट्टियां बांध के खेलेंगे, उस वक्त नदीम भाई ने बड़ी हमें भी रिस्पेक्ट मिली कि वो हमने ब्रेक की खबर के वो टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वरना तो खिलाड़ी सिया पट्टियां बांध के घूम रहे होते। तो ऐसा भी वक्त हमने देखा है। यहाँ पर सिंध में और पाकिस्तान में ये हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में 5 क्लब होने चाहिए। 5 क्लब जब होंगे जब ग्राउंड होगा। सिंध में ग्राउंड ही नहीं और वहां डिस्ट्रिक्ट बना दी, और कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 70 साल से पुराना डिस्ट्रिक्ट है, उसको बिल्कुल फारिग कर दिया, उसको वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए। तो इन्होंने इतना घपले किए हैं कि, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बिल्कुल इन्होंने खाते में नहीं लेके आए। हमसे जो भी डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी होता है उस एज पर लॉ उसको इलेक्शन कराने का अख्तियार होता है, वही सारी चीजें करता है। अब इसमें लॉज में रखा हुआ है, बाई लॉज में कि 75% एक क्लब ने खेलना जरूरी है। इन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं कि ये 4 साल में 75% खेला ही नहीं खेला, नए क्लब्स बना दिए, और उसमें लॉज में ये भी लिखा है कि 2 साल। पाकिस्तान में ये है हैदर भाई कि जिसकी अथॉरिटी आ गई ना, तो वो कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जो आ जाता है वो अपनी मन की कर रहा होता है। मैं ये बताता हूं कि शहबाज साहब ने मार्च में, इकबाल भाई शहबाज साहब ने मार्च में मेरे से बात करी और उन्होंने एक थ्रेट दी। उन्होंने कहा कि मैं अब आप सबको 96 का शहबाज बन के दिखाता हूं। तो मैंने उनको कहा कि आप बहुत शौक से बने, लेकिन ये 96 नहीं है, मीडिया और ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कोई चीज छुपेगी नहीं और कोई गलत काम होने नहीं देंगे। जब वहां पर सिंध में सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो 2 नंबर काम हो रहा था, मीडिया में आया तो मुझे फोन आया कि यार आप वापस आ जाओ। मैंने कहा देखें, आप जो गलत काम कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, ये अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। आज जो उनका हशर हो रहा है, ये उसकी मार है कि जो उन्होंने बेचारे जो 14 साल से क्लब है हैदराबाद का, उसको बाहर कर दिया। मतलब जो विनिंग क्लब है उसको बाहर कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। वाकई में ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। एहतसाब हो रहा है, बिल्कुल डन हो रहा है, तो बहुत जबरदस्त। आजम भाई आपसे बहुत सारी बात करनी थी, अचानक हॉकी का इशू आ गया तो इतनी डिटेल में नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मधु करेंगे, फिर बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, आज आप इस्लामाबाद से आए और हमारे शो का हिस्सा बने, क्योंकि आप ही ने संभाला हुआ है वहाँ पे जितना स्पोर्ट्स है। अल्लाह करेगा। मैंने तो बड़े इकबाल भाई इकबाल भाई मुझे 20 तारीख से पहले पता नहीं कितने और नहीं चले जाए, मुझे तो एहसान मानी और वसीम खान भी मसले में लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच आजम खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच हैदर हुसैन साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। तीनों शख्सियात ऐसी थी कि ऑल आउट ही जाती हैं और हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि ऑल आउट जाएं और बात करें। क्रिकेट में जो भी सूरत हाल है, सरफराज अहमद की क़यादत में टीम मुत्तहद दिखाई दे रही है। 3 सेंचुरियां 3 साइड मैचों में स्कोर हो गई, तीनों में फतवात हासिल कर ली। शुएब मलिक नहीं है, हफीज़ नहीं है, लेकिन टीम रिदम में दिखाई दे रही है। खासकर हमारा जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त। फ़खर भी फॉर्म में आ गए और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के से भी आज़म खान साहब के साथ फ़खर
जमान भी जो है वो बहुत क्रिकेट खेले, मोहम्मद हसनैन भी जो हाँ ये सारे इससे पहले वो भी और यहाँ पीसीसी ये हो गए, ये सब नदीम उमर भाई और आजम खान साहब की टीम का हिस्सा रहे और आज वो पाकिस्तान से जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉकी में शहबाज सीनियर चले गए, आसिफ बाजवा आ गए। कान इधर से घुमा के इधर से नहीं पकड़ना, काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा। यहाँ पे पीछे देखना चाहिए क्या हो रहा है। ओके, यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ जाएगा। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।